जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम आप सबका खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम के जरिए मैं ऐसी इंफॉर्मेशन आपको पास ऑन करूंगा जो उन व्यक्तियों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है जो प्लास्टिक स्क्रैप का या स्क्रैप का बिजनेस करना चाहते हैं पर उन्हें परचेस और सेल प्राइस के बारे में पता नहीं होता है, और उन व्यापारियों के लिए भी जरूरी है जो कई महीनों से कई साल से बिजनेस कर रहे हैं पर उन्हें यही नहीं पता कि भैया माल हमारा स्क्रैप किस दर तक बिक सकता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको प्लास्टिक स्क्रैप के खरीदी यानी कि परचेज प्राइस और बेचना यानी कि सेल प्राइस बताने से पहले मैं कुछ चीजें आपको डिस्क्लोज करना चाहूंगा जो बेहद ज्यादा जरूरी है। देखिए, आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके स्टेट में कोई ना कोई बड़ा व्यापारी होता है जिसको आप स्क्रैप बेचते हैं, और अक्सर ये व्यापारी ये कहता है कि भैया मार्केट में स्क्रैप का रेट गिर गया है, मार्केट में स्क्रैप का रेट गिर गया है, मार्केट में आप स्क्रैप का रेट उतना नहीं रहा, मैं इतने में ही आपसे खरीद पाऊंगा। तो देखिए, ये स्क्रैप का जो रेट उतार चढ़ाव होता है ना, ये स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट होता है मेटल स्क्रैप में। खास तौर पे जो है माइल्ड स्टील की आप बात कर लें या फिर आप बात कर लें स्टेनलेस स्टील की। बाकी अगर मैं बात करूं प्लास्टिक स्क्रैप की तो ये एक तरह का गिमिक होता है। अब ये गिमिक क्या होता है? ये एक तरह का दाव पेच होता है जो व्यापारी आपके साथ खेलते हैं। देखिए, प्लास्टिक स्क्रैप का रेट सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको करता है, और ये तुरंत इफेक्ट नहीं करता। ये कैसे करता है, कैसे इसका चलन है, इसको मैं आपको जो है एक्सपोज करता हूं आपके सामने। आपको अगर प्लास्टिक स्क्रैप या प्लास्टिक रिलेटेड आपको मार्केट रेट जानना हो तो आप हमेशा इंटरनेशनल मार्केट के क्रूड ऑयल के रेट को हमेशा मॉनिटर करें। क्रूड ऑयल पर बैरल कितना चढ़ रहा है, कितना उतर रहा है, और ये रेट डायरेक्टली इफेक्ट किसे करता है? ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है उन मैन्युफैक्चरर्स को जो प्लास्टिक से अपना कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जो प्लास्टिक स्क्रैप को दाना बनाते हैं और दाना बनाने के बाद रिसाइकल करके मैन्युफैक्चरर को देते हैं और मैन्युफैक्चरर जो है उसे अपने प्रोडक्ट में इस्तेमाल करता है। उनको ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है। पर जितने भी स्क्रैप डीलर जो ट्रेड कर रहे हैं या फर्स्ट या सेकंड लेवल पे रिसाइकलिंग कर रहे हैं उन्हें ये ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि बैरल ऑयल जो है हर बार फ्लक्चुएट होता है और ज्यादातर जो है मार्केट में इसकी डिमांड हमेशा रहती है, और इसी तरह मार्केट में प्लास्टिक स्क्रैप की डिमांड रहती है। तो अब आप सोच रहे होंगे जो आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके स्टेट में जो बड़े व्यापारी है वो बार बार ये क्यों कहते हैं भैया मार्केट रेट गिर गया है, अब वो रेट में नहीं खरीद पाऊंगा। तो देखिए, इसका सीधा साधा डायरेक्ट कनेक्शन इस तरह होता है कि फर्ज कीजिए, सोचिए मैं एक बड़ा व्यापारी अल्लाह के करम से, और पूरे महाराष्ट्र का स्क्रैप या फिर खास तौर पे जो है पुणे डिस्ट्रिक्ट, सातारा डिस्ट्रिक्ट, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट, ऐसे 3-4 डिस्ट्रिक्ट का मैं एक बड़ा व्यापारी हूं। अब मेरी कैपेसिटी है 200 टन पर मंथ कंज्यूम करने की, यानी कि 200 टन पर महीना मेरी खपत है, मैं खा सकता हूं इतना स्क्रैप। अब मेरी जरूरत फुलफिल हो गई है, यानी कि मेरे पास जो गोडाउन है, मेरे पास जो एरिया है जहां पे स्क्रैप को मैं रिजर्व में रखता हूं वो फुल हो चुका है। ऐसे में अगर मार्केट रेट किसी पर्टिकुलर स्क्रैप का 20 रुपया पर केजी चल रहा है और मेरी जरूरत पूरी हो चुकी है, मेरी भूख जो है पूरी हो चुकी है, मेरा पेट भर चुका है, तो ऐसे में तो मेरे पास जगह नहीं है स्क्रैप रखने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस तरह के दावपेच खेलूंगा। यानी कि कोई भी बड़ा व्यापारी प्लास्टिक स्क्रैप में इस तरह का दावपेच खेलता है कि भैया देखो, अब वो मार्केट में 20 रुपया पर केजी प्लास्टिक स्क्रैप में आपका नहीं ले पाऊंगा, मार्केट गिर चुका है, तो मैं जो है आपको 15 रुपए से आपसे ले लूंगा, 16 रुपए से ले लूंगा। अब आप ये सोचते हो यार 15, 16, 17 रुपए पर केजी से लेगा, यानी कि 3 से 5 रुपए का डिफरेंस पड़ रहा है। अब यार ये डिफरेंस तो भारी पड़ जाएगा यार, मेरा कैलकुलेशन नहीं बैठ रहा, मैं क्या करूं। अब मैं यानी कि मेरे जैसा बड़ा व्यापारी ऐसा इसके लिए करता है ताकि आप उस स्क्रैप को अपने गोडाउन में ही होल्ड कर सको। वो जो 3 से 5 रुपए का अप्रोक्सीमेट डिफरेंस होता है या जो भी रेट ड्रॉप रेट आपको गिरा हुआ रेट बताया जाता है वो इसके लिए बताया जाता है ताकि आप अपने इधर ही अपने गोडाउन में स्क्रैप होल्ड कर सके, और जब तक मैं उसको पचा के यानी कि जो स्क्रैप मैंने कंज्यूम किया 200 टन की जो मेरी कैपेसिटी है या किसी भी बड़े व्यापारी की जो कैपेसिटी होती है, वो जब तक उसे प्रोसेस करके बेच नहीं देता और अपने एरिया को खाली नहीं कर लेता, अपने एरिया में जगह नहीं बना लेता है, तब तक वो इसी तरह रेट गिराता है। क्यों? ताकि वो स्क्रैप आपके इधर ही रहे, मुझे लोड ना पड़े, और अगर सामने वाले की मजबूरी है तो वो मुझे 3 से 5 रुपए कम दर में अपना माल बेच दे, तो उतने कम रुपए में मैं उसी माल को या तो ट्रेड कर लूंगा या तो अपने जैसे किसी बड़े व्यापारी को वो कंसाइनमेंट डिलीवर कर दूंगा। इससे क्या हो गया, इससे बैठे बैठाए मेरा फायदा हो गया, और आपके ऊपर मेरी मोनोपोली कितनी स्ट्रांग है इसका भी मुझे पता चल गया कि आप जैसे छोटे व्यापारी या आप जैसे नए व्यापारी मुझ पे कितना निर्भर है। तो इसी के लिए जो है इस तरह का गिमिक करते हैं। तो इस तरह की गिमिक से सावधान रहे, और ये जो डेली अपडेट के प्लास्टिक रेट
जो आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे मिलते हैं, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे मिलते हैं, इंडिया मार्ट पे मिलते हैं और फेसबुक पेजेस पे मिलते हैं, किसी न्यूज पोर्टल के माध्यम से मिलते हैं, आप कभी ना इन्हें कॉल करके देखिए और इन्हें बोलिए कि आपके पास वो प्लास्टिक स्क्रैप है, क्या वही रेट में वो आपसे वो माल उठा पाएंगे? अक्सर जवाब ना होता है। और हमारे इस बिजनेस में ना नेपोटिज्म चलता है। अब ये नेपोटिज्म वंशवाद की तरफ से नहीं चलता है कि मेरा बेटा ये बिजनेस में है, जैसे फिल्म इंडस्ट्रीज में चलता है, बॉलीवुड में चलता है कि भैया बाप अगर एक्टर है तो बेटा भी एक्टर, या फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर प्रोड्यूसर कुछ ना कुछ रहेगा और उन्हीं को चांस मिलेगा। जिस तरह करण जौहर और भी सेलिब्रिटीज पे नेपोटिज्म का इल्जाम लगता है, तो उस तरह हमारे बिजनेस में नेपोटिज्म नहीं चलता है। हमारे बिजनेस में नेपोटिज्म चलता है कि मार्केट में किसी प्लास्टिक स्क्रैप का रेट मिसाल के तौर पे 50 रुपीज पर केजी में बिक रहा है, तो वो आपसे 50 रुपीज पर केजी में नहीं लेगा। अगर आप नए व्यापारी हैं या आप अभी अभी बढ़ रहे हैं तो वो आपसे नहीं लेगा, वो आपसे 20 या 30 रुपए पर केजी में ही लेगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि मार्केट में एक और बाहुबली खड़ा हो जाए। अगर उसे 50 रुपए पर केजी, जो कि मार्केट रेट चल रहा है, उसी रेट में अगर उसे स्क्रैप लेना है तो वो उन व्यापारियों से लेगा जो पहले से स्टैब्लिश है, पर आपको मौका नहीं देगा। और आप बोलोगे यार मार्केट में इतना रेट चल रहा है फिर भी मुझसे नहीं लिया जा रहा है, तो क्या ये बात झूठ है? तो देखिए, बात झूठ नहीं है, रेट जो है झूठ नहीं है, झूठ आपके साथ खेला जा रहा है, आपके साथ रचा जा रहा है। तो इसी के लिए सावध रहे। अब कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह आप मार्केट में अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, ये वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। पर सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टिक स्क्रैप की। तो देखिए, अगर आप नए व्यापारी हैं या नया शुरू किया है या पुराने ही व्यापारी हैं, तो हमेशा याद रखिएगा आपके परचेस और सेल्स प्राइस को आप ध्यान में रखिए। सबसे पहले शुरू करते हैं पेट बॉटल से। देखिए, पेट बॉटल स्क्रैप अगर आप कचरा चुनने वालों से, रैक पिकर से ले रहे हो तो वो बहुत सस्ता मिलता है, पर अगर आप किसी कबाड़ी वाले से या किसी डीलर से ले रहे हो तो आपको 20 रुपए पर केजी से 35 रुपए पर केजी तक आपको पेट बॉटल स्क्रैप लेना है। अब आप ये सोच रहे हो कि भैया 20 से 35 रुपए ये डिफरेंट कैसे करेंगे? तो देखिए, ये डिफरेंस आपको पड़ता है पेट बॉटल की क्वांटिटी पे, कि सामने वाला आपको पेट बॉटल अगर दे रहा है तो वो छुट्टे पेट बॉटल दे रहा है। दूसरी चीज, अगर वो पेट बॉटल दे रहा है तो उसके ढक्कन यानी कि उसका कैप, उसका रिम और उसका जो लैमिनेटेड कवर होता है, जो स्टिकर होता है, वो रिमूव करके दे रहा है या नहीं रिमूव करके दे रहा है, उसके पास क्वांटिटी कितनी है को मद्देनजर रखते हुए ही आप रेट डिसाइड करते हैं। तो 20 रुपए से 35 रुपए ये पर केजी पेट बॉटल परचेज प्राइस होता है। और सेल की अगर मैं बात करूं तो 35 रुपीज पर केजी से 57 रुपीज पर केजी तक आपका पेट बॉटल स्क्रैप बिक सकता है। अब ये कैसे बिकेगा? देखिए, अगर वो रोड वेस्ट है यानी कि वो डोमेस्टिक स्क्रैप है, रास्ते से चुना हुआ, घर से चुना हुआ, होटल से चुना हुआ, तो इस तरह के स्क्रैप जो है डोमेस्टिक स्क्रैप होते हैं, रोड वेस्ट में गिना जाता है, जिसे हिंदी में गांव खाता स्क्रैप भी कहा जाता है। तो ये स्क्रैप जो होता है, इस स्क्रैप में गंदगी होती है, इसे वॉश करना पड़ता है, इसे सेग्रीगेट करना पड़ता है, शॉर्टिंग करना पड़ता है, कई बार पेट के साथ पीपी के बॉटल्स भी आ जाते हैं, एचडीपी के बॉटल्स भी आ जाते हैं, तो इसमें बंदे की मेहनत लगती है। इसी के लिए जो है परचेज प्राइस डिफर करता है। एक बार अगर आपके पास साफ बॉटल्स आ गई हैं, क्लीन बॉटल्स आ गई हैं, उसको आप ग्राइंड करते हो, बेल करते हो, क्वांटिटी में माल देते हो, तब जाके जो है रेट वेरी करता है 37 रुपीज से 55 रुपीज पर केजी तक। फिर से मैं एक बात बोल दूं, आपका माल कितना भी अच्छा हो, अगर आप बिजनेस में नए हो तो आप 55 रुपए किलो तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि व्यापारी आपको पहुंचने नहीं देगा। तो ऐसे वक्त में आप क्या नीति वापर सकते हो? आप ऐसे वक्त में ये कर सकते हो मेरे भाई कि भैया आपने मिसाल के तौर पे 20 रुपए पर केजी में प्लास्टिक स्क्रैप खरीदा, यानी कि पेट बॉटल खरीदा। अब उसको ट्रांसपोर्टेशन, आपका लोडिंग चार्जेस, लेबर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, उसका प्रोसेसिंग चार्जेस में आपको 5 रुपए के करीब पर केजी पे आपको कॉस्टिंग बैठ गई, यानी कि 20 रुपए प्लस 5 रुपए कितना हो गया? 25 रुपीज। 25 रुपीज में आपका स्क्रैप अप्रोक्सीमेट तैयार हो गया। अब ये फिगर जो मैंने आपको बताया ना, ये फिगर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने फिगर बताया। आपके परचेस प्राइस पे आपके प्रोसेसिंग चार्ज आप ऐड करके जो है अपना ओरिजिनल फिगर तैयार कर सकते हैं। तो अब इसके बाद मार्केट में अगर आपको नया आगे बढ़ना है ना, तो आप 3 रुपए से 5 रुपए पर केजी पे मार्जिन रख के काम करें। इससे क्या होगा? आपका माल मार्केट से सस्ता बिकेगा, तो कोई भी डीलर, कोई भी ट्रेडर आपसे फटाफट करेगा और आपका स्क्रैप जल्दी लिक्विफाइड होगा, यानी कि जल्दी बिकेगा और आपकी रोलिंग, आपकी साइकिल चलती जाएगी। इससे क्या होगा? आपका बिजनेस चलन में रहेगा। डाउन द लाइन 3 महीने, 6 महीने, साल भर में जब तक आपको ये महसूस नहीं हो जाता है कि भैया अब मैंने स्क्रैप में मार्केट में अपना नाम बना लिया है, लोग मुझे पहचानते हैं, मेरे पास 10 से 12 व्यापारी है, तब अपने रेट को आप बढ़ाइए। अब एक साथ डायरेक्ट 55 रुपए में मत कूद जाइए।
आप क्या कीजिएगा, जहां पहले आप 3 से 5 रुपया मार्जिन रखते थे वहीं पे आप 5 से 7 रुपया मार्जिन रखे या 5 से 10 रुपया मार्जिन रखे पर केजी पे, फिर धीरे धीरे बढ़ के उसे 10 से 15 रुपए मार्जिन तक लेके आए और ऐसे करते करते मार्केट रेट जो है 55 रुपीज 57 रुपीज पर केजी तक जो पेट बॉटल बिकता है तो वो आप उस रेट में बेच सकते हैं। बशर्ते ये है कि आप उसे ग्राइंड करें या उसे बेल करें, यानी कि प्रेसिंग कंप्रेस करें। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं, दूसरा प्लास्टिक टाइप जो सबसे ज्यादा चलन में चलता है वो है पीवीसी स्क्रैप। अब पीवीसी स्क्रैप, ये पीवीसी पाइप्स भी आते हैं, पीवीसी के कई स्क्रैप्स आते हैं। आप कबाड़ वाले भंगार वालों से जब भी आप स्क्रैप लेते हैं तो पीवीसी के साथ कई बार एलडी एचडीपी वगैरह मिक्स आ जाते हैं। तो आप इनसे ग्राइंडिंग लेने से परहेज करें, कबाड़ी वालों से, ट्रेडर से। आप इसे जो है अक्खा स्क्रैप लें, ये आपको कम कॉस्ट में बैठ जाएगा। अब पीवीसी स्क्रैप जो है वो 22 रुपए पर केजी से 38 रुपए पर केजी का इसका परचेज प्राइस होता है, यानी कि आप 22 रुपए से 38 रुपए पर केजी में खरीद सकते हैं। अब ये रेट वेरी करता है, सबसे पहले वो डीलर जिस क्वांटिटी में दे रहा है वो उसका मार्केट वैल्यू कितना है उस पर निर्भर करता है, साथ ही साथ उसके स्क्रैप की क्वालिटी क्या है। पीवीसी स्क्रैप में कुछ और तो मिक्स नहीं है, ये भी बात देखी जाएगी। पीवीसी स्क्रैप की कम क्वांटिटी तो नहीं दे रहा बंदा, ये भी देखा जाएगा। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए 22 रुपए पर केजी से 38 रुपए पर केजी तक वेरी करता है। अब इसी स्क्रैप को अगर आप परचेज करते हो और इसको प्रोसेस करते हो, यानी कि इसको साफ करते हो, इसे वॉश करते हो, इसे ग्राइंड करते हो और ग्राइंड करने के बाद इसकी अच्छी क्वालिटी बनाते हो, अगर आपके पास व्हाइट पीवीसी ग्राइंडिंग है तो और मार्केट में रेट मिलता है। तो ये सारी चीजों को सेग्रीगेट करने के बाद, सारी चीजों को अच्छे से प्रोसेस करने के बाद आप पीवीसी स्क्रैप 45 रुपए पर केजी से 105 रुपए पर केजी तक बेच सकते हो। अगेन जो मैंने पेट बॉटल पे आपको डूज एंड डोंट्स बताए थे, जो टेक्निक बताई थी, उसको यहां भी अप्लाई आपको करना है। अब तीसरी जो स्क्रैप है जो बहुत ज्यादा चलन में चलता है वो है एफसीआई बैग्स। अब एफसीआई बैग्स का फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बैग्स। ये गवर्नमेंट बैग्स होती हैं, जैसे कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मध्य प्रदेश ब्रांच का बैग, फिर उसके वेस्ट बंगाल का बैग, हरियाणा का बैग। अब ये बैग अगर अच्छा है, यानी कि मुंह खुला है, यानी कि जो 50 केजी का जो बैग होता है इसकी सिलाई खोली हुई है, मुंह खुला हुआ है, तो ये बहुत अच्छे दरों पे बिकने की क्षमता रखता है। पर अगर ये मुंह छिरा है, यानी कि मुंह पे कट मारा गया है पर बीच में कहीं से फटा नहीं है, कहीं से सुराख नहीं है, तो ये कम मार्जिन देके बिकता है, पर बिकता जरूर है। अब इसमें ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बैग ले रहे हो। एफसीआई बैग्स 3 रुपीज पर पीस से 8 रुपीज पर पीस तक आप परचेज कर सकते हो, यानी कि खरीद सकते हो। अब आप कहां से खरीद सकते हो? देखिए, जो बड़ी बड़ी कैटल फीड होती है, फ्लोर मिल्स होती है, मार्केट यार्ड में जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, इनके पास इस तरह के बैग्स निकलते हैं। अब इस तरह का बैग अगर मुंह छिरा है तो 3 रुपए, 3.5 रुपए, 4 रुपए मैक्सिमम यहां तक आप खरीद सकते हो। पर अगर ये मुंह खुला है, यानी कि उसकी सिलाई खुली हुई है, साबुत बैग है, पहली भर्ती का है, 1 टाइम यूज वाला बैग है, तो ये आप 4 रुपीज से 8 रुपीज पर पीस खरीद सकते हो। मार्केट में इसी बैग को आप 5 रुपीज 50 पैसा पर पीस से 17 रुपीज पर पीस तक बेच सकते हो। अगेन 17 रुपीज पर पीस जो है ये कुछ सिलेक्टेड एरियाज में ही इतने दर में बिक पाता है। तो आपको एरिया का बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि कहां पे इसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, वहां पे ये 17 रुपए पर पीस तक जा सकता है। अब जब एफसीआई बैग्स की बात चली रही है तो मैं आपको एफसीआई बैग्स के लिए एक छोटा सा एड ऑन दे देता हूं। एफसीआई बैग्स और रिपॉल बैग्स ये दोनों भी प्योर पीपी बैग्स होते हैं। अगर ये फटे हुए भी है, चिरे हुए भी है ना, तो भी मार्केट में ये बैग्स 30 से 45 रुपीज पर केजी तक बिकने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि ये प्योर पीपी बैग होता है। और प्योर पीपी बैग जो होता है ना, इसका दाना जब आप बनाते हैं, ग्रैनुअल बनाते हैं ना, तो एक अच्छी क्वालिटी का ग्रैनुअल बनता है, डिमांडिंग क्वालिटी का ग्रैनुअल्स बनता है, दाना बनता है। पर वैसे ऐसे स्क्रैप बहुत कम मिलते हैं, पर अगर आप मिल जाए तो आपकी नसीब। अब बात करते हैं रिपॉल बैग्स की। देखिए, रिपॉल बैग्स खास तौर पे पीपी के जो रिपॉल बैग्स होते हैं, चाहे वो रिपॉल हो, मैकपॉल हो, प्रोपेल बैग हो, जी लाइन हो, इस तरह के जो दाना भर के बैग्स आते हैं ना, ये बैग्स जो होते हैं ना, ये बैग्स खास तौर पे से 2 तरह के लोगों को काम आते हैं। ये बैग पहले उन व्यापारियों को काम आता है जो अपने ग्रैनुअल्स को प्रोसेस करते हैं और वो ग्रैनुअल्स को भरने के लिए 25 केजी का बैग लेते हैं, उनके लिए ये काम आता है। दूसरे जो बायर्स होते हैं जो इस तरह के रिपॉल बैग्स को लेते हैं, वो होते हैं मार्केट में कैरी बैग बनाने वाले, थैली बोरा बनाने वाले। अब ये
आपसे रिपॉल बैग अगर पहली भर्ती का यानी कि वन टाइम यूज्ड बैग है और मुंह खुला, क्योंकि रिपॉल बैग अक्सर आपको मुंह खुला ही मिलेगा, तो ये बैग आप परचेज प्राइस आपकी होगी ₹3.50 से लेके ₹9.50 पर पीस, और कभी कभी मार्केट में अगर डिमांड हो तो ₹11 पर पीस तक भी आपको खरीदना पड़ता है। पर अगर इसे मैं बेचने की बात करूं तो भैया देखिए, बेचने का जो रेट होता है ना वो ₹6 पर पीस से ₹12 पर पीस तक बिकने के आसार होते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। रिपॉल बैग बहुत ज्यादा डिमांडिंग में होते हैं, क्योंकि हर शहर में आपको जब से पॉलिथीन प्लास्टिक बैग के कैरी बैग बैन हो गए हैं, तब से रिपॉल बैग के कैरी बैग्स का चलन बहुत ज्यादा हो गया है। तो आपको ये बिजनेस अगर करना है तो इसके भी मैंने परचेज और सेल प्राइस आपको बता दिया है। अब पीपी का और एक बैग का एक और प्रोडक्ट आ जाता है, पीपी स्क्रैप, यानी कि पीपी बैग का और एक प्रोडक्ट आ जाता है जिसे बोलते हैं पीपी रफिया। अब ये पीपी रफिया बैग जो होते हैं, ये स्क्रैप होता है, ये पर केजी में बिकता है। अब ये स्क्रैप जो है खास तौर पे लम्स यानी कि गट्टा गुल्ला बनाने वाले और दाना यानी कि ग्रैनुअल्स बनाने वाले खरीदते हैं। अब अगर पीपी रफिया की मैं बात करूं तो मार्केट में अगर मैं परचेज प्राइस की बात करूं तो भैया देखो ₹5 पर केजी से आप पीपी बैग्स रफिया खरीद सकते हो। ₹5 पर केजी से मैक्सिमम आप ₹18 पर केजी तक खरीद सकते हो। अब ये फर्क कैसा? तो ये फर्क इसके लिए कि देखिए, अगर बैग छुट्टे हैं, खुले बैग है और गंदे बैग है, खासतौर पे ये जो जितने भी म्युनिसिपैलिटी डंपिंग के स्क्रैप्स होते हैं ना, इनमें भी पीपी रफिया के स्क्रैप निकलते हैं। तो इस तरह के स्क्रैप आपको ₹5, ₹6, ₹7 पर केजी में मिल जाते हैं। और कई बार कई छोटे छोटे ट्रेडर्स, कैटल फीड जो छोटी छोटी कंपनियां होती है जहां पे कम क्वांटिटी में निकलता है, या फिर साबु बनाने वाली कंपनी, सोडियम बनाने वाली, चूना गंधक यानी कि सोडियम कार्बाइड वाली कंपनियां, शुगर फैक्ट्रीज वाली, ये सारे स्क्रैप जो है आपको ₹5 से जो है ₹13 के आसपास पर केजी में छुट्टे बैग्स मिल जाते हैं। पर वही अगर कोई ट्रेडर इसे प्रेस कर रहा है, इसे झटक मशीन मार के इसके अंदर का इंडस्ट्रियल डस्ट निकाल रहा है, तो ये ₹18 तक आप जो है परचेज कर सकते हो। और इसे बेचने की बात करूं, अगर सेलिंग की मैं बात करूं तो देखिए ₹13 पर केजी से ₹23 पर केजी तक ये बैग्स बिक जाते हैं। अब आप सोच रहे हो कि मुनीश भाई यार ₹13 पर केजी से जो आपने ₹23 पर केजी का रेंज बताई है कैसे? तो भैया देखो, ₹13, ₹14, ₹15 में आपको उन छोटे छोटे ट्रेडर्स से स्क्रैप मिल जाते हैं जो बेल करके रखते हैं या जो बंडल बांध के रखते हैं, और जो आपको 5 से 10 टन की एक गाड़ी लोड दे सकते हैं 19 फीट आइशर गाड़ी में, 19 फीट आइशर गाड़ी में। तो ये स्क्रैप जो है, ये स्क्रैप आप ₹13 से ₹15 तक आप बेच सकते हो, कभी कभी ₹16 तक भी बेच सकते हो। पर ₹16 के आगे जो बैग्स निकलते हैं, 16 से ₹24 वाले जो पर केजी में आप बैग्स बेच रहे हो पीपी रफिया के, तो ये पीपी रफिया आपका तब बिकता है जब इसे झटक मशीन मारा हो, यानी कि डस्ट रिमूवल मशीन। इसके अंदर जो इंडस्ट्रियल डस्ट होता है, खासतौर पे कैटल फीड का माल अगर हो, या चूना गंधक वाला माल हो, या शक्कर वाला माल हो, तो इसके अंदर की जो फिलर एलडी होती है इसे निकालना पड़ता है। इसके अंदर का जो कैटल फीड का भूसा डस्ट होता है, कैटल फीड के खाद्य होते हैं, यूरिया होता है, इन सबको झटकना पड़ता है, इसके अंदर से डस्ट निकालना पड़ता है ताकि व्यापारी को घट ना मिले और वो डायरेक्ट मशीन टच वाले बैग वापर सके। तो ये बैग जो है ना, ये 17-18 रुपीज पर केजी से 23 रुपीज पर केजी तक बिकता है। और दूसरे इस तरह के रफिया स्क्रैप 23 रुपए केजी तक जाते हैं, उनमें अप टू 10% से, मतलब 10% से अप टू 50% तक अच्छे बैग्स निकलते हैं, यानी कि मुंह खुले बैग्स निकलते हैं अगर आप शॉर्टिंग करो तो इस तरह के बैग्स अगर आपके रफिया में निकल रहे हैं और आप उसे बेचना चाहते हैं तो 17 रुपए से 23 रुपए पर केजी तक आप बेच सकते हैं। पर याद रखिएगा दोस्त, ये सेलिंग प्राइस जो है ये आपको तभी मिलेगी जब आपके बैग्स को आपने शॉर्टिंग नहीं किया है, झटक मशीन मारा है और व्यापारी को दिया है, तब जाके व्यापारी जो है आपसे इस तरह के रेट में आपसे खरीद पाएगा। अब पीपी कटिंग वेस्टेज भी आता है, खासतौर पे ये इंडस्ट्रियल एरिया में निकलता है। जो पॉलीमर कंपनीज होती हैं जहां से पीपी का स्क्रैप निकलता है, ये पीपी कटिंग वेस्टेज जो होता है, ये बैग्स के कटिंग होते हैं या डैमेज बैग्स होते हैं, ये बैग्स डायरेक्ट मशीन टच होते हैं घट्टा और दाना बनाने के लिए। तो ये बैग्स भी आप मार्केट में 25 रुपए से
₹35 पर केजी तक बेच सकते हैं। और अगर आपके पास पीपी घास है यानी कि पीपी टेप वेस्टेज है तो ये भी मार्केट में आप ₹40 से ₹55 पर केजी तक बेच सकते हैं, क्योंकि ये सारे स्क्रैप जो होते हैं मशीन टच होते हैं और इन्हें दाना बनाने में या लम्स बनाने में प्रोसेस करने में आसानी होती है। लम्स तो नहीं, पीपी घास के लिए खासतौर पर ग्रैनुअल्स या दाना बनाने पर ही निर्भर होता है, तो ये बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है पीपी रफिया के मुकाबले। तो इसी के लिए मार्केट में इसको आप ₹55 पर केजी तक भी बेच सकते हैं। पर इस रेट तक पहुंचने के लिए आपको इस बात को भी सुनिश्चित करना होता है कि आप जो पीपी घास बेच रहे हैं उसका फिलर परसेंटेज कितना है। ये आपको हर बड़ा व्यापारी जो आपको 50 से ₹55 पर केजी पीपी घास के लिए जो है रेट देगा, वो आपसे ये पहले पूछेगा कि भैया फिलर परसेंटेज क्या है। और अगर आपका फिलर परसेंट 4 से 11% नहीं निकलता है, भैया आपका माल ₹55 पर केजी में बिकना नामुमकिन है। और अगर आप व्यापारी नए हो तो सामने वाला बंदा आपसे सैंपल मंगवाएगा या आपको बोलेगा माल पहुंच कर, वरना आपसे माल लेगा ही नहीं। तो पीपी घास सिर्फ और सिर्फ वो व्यापारी लेते हैं जो सामने वाले ट्रेडर को या सामने वाले व्यापारी को भरोसा करते, उससे पहले डील कर चुके, उसकी क्वालिटी पहले चला चुके अपने मशीन में और उन्हें रिजल्ट मालूम पड़ गया है, तब जाके वो आपसे ये दर पे लेंगे। वरना पीपी घास बिकना नए व्यापारी के लिए मुश्किल होता है। तो मैं तो ये बोलूंगा जब तक आप नए हैं इस चीज में हाथ ना डालें। अब इसके बाद आता है एचडीपी स्क्रैप में। एचडीपी के पाइप्स होते हैं, एचडीपी के कैन्स होते हैं, एचडीपी के बॉटल्स होते हैं। ये सारे एचडीपी के जो स्क्रैप है, अगर आप कबाड़ी वालों से खरीदते हो या किसी रैक पिकर से खरीदते हो या किसी छोटे ट्रेडर से खरीदते हो तो आप ₹20 पर केजी से ₹45 पर केजी तक खरीद सकते हो। अगेन ये परचेज प्राइस जो मैं आपको बता रही हूँ, ये परचेज प्राइस अगेन वेरी करता है उसके क्वांटिटी पे, उसके क्वालिटी पे। कहीं एचडीपी के साथ पीपी तो मिक्स नहीं है, कई बार ऐसा हो जाता है। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये रेट वेरी होता है जो है ₹20 पर केजी से ₹45 पर केजी। और इसी एचडीपी स्क्रैप को आप ₹27 पर केजी से ₹85 पर केजी तक बेच सकते हैं। आप ₹27 सेलिंग प्राइस इसके लिए क्योंकि अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अब जैसा माल आपने उठाया वैसा अगर आप बेचना चाहते हो तो 27, 28, 29, 30, 32, ₹35 पर केजी तक आपको मिल जाएगा। पर अगर आप उसे वॉश करते हो, प्रोसेस करते हो, ग्राइंड करते हो, अच्छा क्वालिटी बनाते हो, तब जाके आपका ये एचडीपी स्क्रैप ₹85 पर केजी तक बिक सकता है। पर ये बेचने के लिए अगेन पेट बॉटल के वक्त मैंने जो शुरुआत में बताया कि कोई भी व्यापारी आपसे ₹85 में नहीं खरीदेगा, उसको खरीदना है तो पुराने व्यापारी से ही खरीदेगा। तो मार्केट में पहले आप मिनिमम मार्जिन रख के जो है अपना नाम बनाए, 6-8 महीने ले, धंधा कहीं भागा नहीं जा रहा है। सेम रूल अप्लाई होगा जो मैंने पेट के वक्त पे आपको बताया, और उसको अप्लाई करते हुए धीरे 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 आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हो। अब बात करते हैं एलडीपी स्क्रैप में। देखिए एलडीपी स्क्रैप जो है इसमें कई प्रकार के स्क्रैप आते हैं। एलडीपी लाइनर आता है, एलडीपी पॉलिथीन आता है, एलडीपी मिल्क पाउचेस आते हैं, एलडीपी ग्लूकोज बॉटल्स आती है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजों का एक मिश्रण मैंने आपको बताया कि अगर एलडीपी स्क्रैप आपको खरीदना है तो ₹8 पर केजी से ₹35 पर केजी तक आप खरीद सकते हैं। अगेन ये प्लास्टिक एलडीपी में कितने सब टाइप है उस पर भी निर्भर करता है, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और उसके सेग्रीगेशन प्रोसेस में भी निर्भर करता है। वरना क्या होता है मालूम क्या, खास तौर पे जो डंपिंग वाला स्क्रैप आप लेते हो, खास तौर पे जो आप म्युनिसिपालिटी वाला स्क्रैप लेते हो, उस स्क्रैप में जो एलडीपी की पॉलिथीन आती है उसमें एलडीपी बबल रैप आता है, यानी कि A1 क्वालिटी वाला स्क्रैप, पर उसके साथ आपको HM और PP के भी पॉलिथीन मिल जाते हैं, तो उसको सेग्रीगेशन करना होता है। इसी के लिए मार्केट में ₹8 से ₹35 तक का मैंने परचेज प्राइस बताया। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह जो है किसे कितना रेट देते हैं। और इसी एलडीपी स्क्रैप को अगर आप शॉर्टिंग करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, इसको आप जो है बेल करते हैं, प्रेस करते हैं, या फिर इसे आप ग्राइंड करते हैं वॉश करने के बाद, तो ये ₹35 पर केजी से ₹75 पर केजी तक बिकता है। अब ये ₹35 से ₹75 पर केजी का जो रेट मैं आपको बता रहा हूं, इसमें बेगर वॉश का भी आता है, इसके बाद सेग्रीगेट करके, वॉश करके, ग्राइंड करके या बेल करके बेचने भी आता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको प्रोसेस कर रहे हो। और अगेन पेट बॉटल के वक्त पे जो मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशन बताए थे, जो आपको मैंने रूल्स बताया था, वो रूल्स यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे।
तो आप अपना वक्त लीजिएगा, घाई मत कीजिएगा माल बेचने के लिए। और ये सोच के मत बैठिए कि 75 रुपए मोनीश भाई ने बताया तो एलडीपी 75 रुपए केजी में ही बिकेगा। बिक जाए आपकी नसीब, पर हर बार बोलते ना, हर बार आपका लकी डे हो जरूरी नहीं। तो इसी के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, बोलते ना बेबी स्टेप्स ले, धीरे धीरे, है ना, घाई नहीं करें। अब इसके बाद आता है एबीएस स्क्रैप। देखिए एबीएस स्क्रैप जो होता है ये बहुत ही स्ट्रेंथ और ड्यूरेबल स्क्रैप होता है। ये एबीएस स्क्रैप गाड़ी के फाइबर से लेके प्लास्टिक के कई प्रोडक्ट्स में वापरा जाता है। अब ये एबीएस स्क्रैप जो है ये आपको 25 रुपए से 40 रुपए पर केजी तक खरीदना चाहिए। अगेन डिपेंड करता है क्वालिटी, क्वांटिटी, प्रोडक्ट टाइप और सामने वाले व्यापारी की लेगेसी और उसका नाम और उसका वर्चस्व। तो ये 25 रुपए से 40 रुपए पर केजी में आप खरीद सकते हो और बेचने के लिए आप 38 रुपए से 90 रुपए पर केजी में आप इसे बेच सकते हो। अगेन ये डिपेंड करता है आप कैसे ग्राइंड कर रहे हो, कैसे इसे साफ रख रहे हो, क्लीन प्रोडक्ट दे रहे हो, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। अब इसके बाद जो सबसे ज्यादा चलन में स्क्रैप चल रहा है, ऊपर के जितने स्क्रैप बताया उसको छोड़ के, तो आता है कार्डबोर्ड स्क्रैप, जिसको कार्टून स्क्रैप भी बोलते हैं, पुट्ठा भी बोलते हैं, मराठी में पुष्टा भी बोलते हैं। तो ये स्क्रैप जो है ना, ये 6 रुपीज पर केजी से 13 रुपीज पर केजी परचेज प्राइस होता है और सेलिंग प्राइस जो उसका होता है वो होता है 11 रुपीज से 19 रुपीज पर केजी। अगेन ये डिपेंड करता है कि भैया आप बेल प्रेस ले रहे हो या फिर वो किस क्वालिटी का पुट्ठा है, क्या उस पुट्ठे में काबिलियत है, कहीं मुरझाया हुआ तो नहीं है, फटा फूटा तो नहीं है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को देखना होता है। अब यहां पे मैं आपको एक एड ऑन दे दूं, जो भी कार्डबोर्ड स्क्रैप खरीदना चाहता है वो हमेशा इस बात को सुनिश्चित करे कि भैया आप कार्डबोर्ड स्क्रैप अगर बल्क क्वांटिटी में ले रहे हो ना, तो और अगर आप पहली बार किसी बंदे से ले रहे हो या पहली बार किसी बंदे से खरीद रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखो कि 2 दिन पहले ही आप उसके इधर अपना एक बंदा बिठा दो, क्योंकि ये बंदा ना उस पुट्ठे के ऊपर पानी मार मार के उसे इतना भिगा देगा कि बाहर से तो वो सूखा दिखेगा पर अंदर से गीला दिखेगा। और आपके इधर से, यानी कि जहां से आपने माल खरीदा है वहां पे 5 टन आपको वेट दिखाया और आपके इधर पहुंचते पहुंचते वो 4.5 टन हो गया। क्यों? क्योंकि पानी का वजन होता है। तो मेरे दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें कि जो पुट्ठा आप खरीद रहे हो, जो कार्डबोर्ड आप खरीद रहे हो, वो कहीं से भीगा नहीं है, ना अंदर से ना बाहर से। और कम से कम 3 से 4 बंडल खोल के रैंडम चेकअप करना और 2 दिन पहले ही बंदे के पास बैठ जाना, क्योंकि बंदा, कोई भी बंदा जो आपको पुट्ठा बेचेगा ना, वो आपको एक रात पहले ही पानी मार के देगा, ताकि दूसरे दिन लोड करते वक्त ऊपर का एरिया सूख जाए और अंदर गिल्ला गिल्ला रहे। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब नौवां स्क्रैप जिसकी मैं बात करूंगा, जो सबसे ज्यादा चलन में बिकता है, वो है यूज्ड बेवरेज कैंस, यानी कि यूबीसी एल्युमिनियम कैंस। अब ये कैन जो है आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे? देखिए ये कैन आपको मिलेगा, सबसे पहली जगह होती है जो आसानी से मिल जाती है, वो होता है म्युनिसिपैलिटी, यानी कि आपके डंपिंग के रिसाइकलिंग यूनिट में। ये वो म्युनिसिपैलिटी का हब होता है, वो एरिया होता है जहां पे पूरे एरिया का, पूरे आपके इलाके का कचरा डंप किया जाता है और वहां पे इस कचरे को रिसाइकल करके सेग्रीगेट और शॉर्टिंग करके बेचा जाता है। तो वहां पे ये स्क्रैप आपको आसानी से मिल जाएगा। और जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जितने भी ट्रेडर्स और मर्चेंट, उनको अच्छे से आप वेरीफाई कीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए अगर आपको नहीं पता कि भैया इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है किस किस बात का ध्यान रहना चाहिए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को क्यों परहेज करना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है, आप वो वीडियो को पहले एक बार देख लीजिएगा। तो बात करते हैं यूबीसी कैंस की। देखिए ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले जितने व्यापारी होते हैं, खासतौर पे जो इंपोर्ट करते हैं, इनका पोर्ट पे माल उतर जाता है, तो इनके पास से भी आपको एक बल्क क्वांटिटी मिल जाएगी यूबीसी कैंस की। अब इसका परचेज प्राइस जो होता है ये 45 रुपीज टू 60 रुपीज वेरी करता है और इसका जो सेलिंग प्राइस होता है वो 90 रुपीज से 175 रुपीज तक वेरी करता है। ये डिपेंड करता है कि वो कैंस नीट एंड क्लीन तो है, उसको अच्छे से बेल तो किया है, उसका ब्रिक बनाया है क्या, तो उसमें फनल में पिघला के जो है उसका जो है ईट बनाया है क्या, ये बहुत से एस्पेक्ट पे डिपेंड करता है। तो मैंने आपको जो सेलिंग प्राइस बताया है वो 90 रुपीज से 175 रुपीज, ये डिपेंड करता है कि उस माल की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, उसको किस तरह प्रोसेस किया गया है। और आप स्क्रैप अगर डंपिंग से खरीदेंगे तभी आपको 45 से 60 रुपए के करीब स्क्रैप मिल जाएगा, पर अगर आप किसी इंपोर्ट करने वाले व्यापारी से खरीदते या ट्रेडर से खरीदते तो 100% वो अपना मार्जिन रख के ही आपको माल बेचेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि इंपोर्ट करने से थोड़ा परहेज करें। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। और अगर अभी तक जितनी मैंने प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी आपको दी है, उन प्लास्टिक स्क्रैप को किस तरह पहचानते हैं, उस प्लास्टिक स्क्रैप को भैया किस तरह परखे, इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
प्लास्टिक स्क्रैप को पहचानने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया। जो प्लास्टिक सबसे ज्यादा चलन में है उसको किस तरह परखे और पहचाने, उसकी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो से ले सकते हैं। और अगर आप व्यापारी हैं और अभी तक आपने अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जिस व्हाट्सएप ग्रुप में जगह सीट्स अवेलेबल है उसके लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। इस ग्रुप में ज्वाइन करने का आपका फायदा यह है कि जितने भी व्यापारी ऑल ओवर इंडिया से अपना स्क्रैप भेजना चाहते हैं और वो एमएस ट्रेडर के प्लेटफॉर्म को संपर्क साधते हैं तो उनके स्क्रैप का क्वांटिटी, क्वालिटी, प्लास्टिक टाइप, फोटोज, वीडियोस और डायरेक्ट सेलर का नंबर होता है या फिर डायरेक्ट बायर का नंबर होता है वहां पे। तो वहां से आपको दलाल फ्री, दलाल मुक्त डायरेक्ट व्यापारी से व्यापारी आपका कांटेक्ट होगा और आपको स्क्रैप की बेहतरीन डील मिल पाएगी। ऐसा नहीं है जो फेसबुक पेज पे आपको कोई व्यापारी जो है व्यापारी की शक्ल में कोई ट्रेडर आपको स्क्रैप का ऐड डालता है और आपको न चाहते हुए भी उस दलाल के माध्यम से जो है स्क्रैप खरीदना पड़ता है। कई बार आपके साथ फ्रॉड होता है और कई बार जो है आपको माल महंगा पड़ जाता है, दिखाया कुछ और जाता है और निकलता कुछ और है। पर एमएस ट्रेडर के व्हाट्सएप ग्रुप में इस बात को हम सुनिश्चित करते हैं कि जो स्क्रैप दिखाया जा रहा है वही स्क्रैप आपको दिया जाए। और वो होता इसके लिए कि जो भी बायर या सेलर अपने प्लास्टिक स्क्रैप या फिर अपने स्क्रैप का पोस्ट उस ग्रुप में डालता है उससे हमारी कंपनी जो है चार्ज लेती है। अगर आप भी अपना प्रचार कराना चाहते हैं, अपने स्क्रैप को बिकवाना चाहते हैं या स्क्रैप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस स्क्रैप को बेचने और खरीदने का पूरा प्रोसेस आपको बताया है। आप वो पेड सर्विस को ले सकते हैं। एमएस ट्रेडर कोई भी एड जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डालता है उसको चार्ज करके डालता है, यानी कि उससे पैसे लेता है उस व्यापारी से उसका ऐड डालने के लिए। और कोई भी बंदा अगर पैसे लगा रहा है तो उसके फ्रॉड होने के चांसेस कम होते हैं। और ये दलाल मुक्त ग्रुप होता है। एक बार आपके पास नंबर आ गया तो आप हमेशा उस व्यापारी के कांटेक्ट में रहेंगे, तो इससे आपका ही फायदा है। तो आप इस बात को भी ख्याल रख सकते हो। मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें ताकि हमें भी पता चले हमारी मेहनत रंग ला रही है और आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। और अगर आप अपने एप्रिसिएशन को, फीडबैक को, क्रिटिसिज्म को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं या आपका कोई सवाल है तो भैया कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में जाके फटाफट टाइप करो और हमें भी पता चले कि आप कहना क्या चाहते हो। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाइयों किस बात का इंतजार कर रहे हो, मेरी बहनों किस बात का इंतजार कर रहे हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस परिवार का सदस्य बनिए। एमएस ट्रेडर हमेशा से इस बात को मद्देनजर और ध्यान रखता है कि जब जुड़ेगा परिवार तभी तो बढ़ेगा परिवार। हमें मिल के स्क्रैप का बिजनेस करना है और इस देश में हमें रेवोल्यूशन लाना है, बेरोजगारी को दूर भगाना है। क्योंकि खान साहब कहते हैं ना, और वो हमारा मोटो भी है ना, कि अगर देश से बेरोजगारी को है भगाना तो बिजनेस को, उद्योग को दिल से है अपनाना। तो उम्मीद करता हूं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अभी के लिए मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम आपसे इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।